आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में छात्रों ने काफ़ी संख्या में भाग लिया है, जो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर रोड सेफ्टी, ऑयल एंड गैस सेफ्टी, उसी में रोड सेफ्टी अवेयरनेस का भी प्रोग्राम छात्रों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ट्रैफिक नियमों के महत्व और दुर्घटनाओं को रोकने में उनकी चर्चा से हुई। इसके बाद विशेषज्ञों ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की अनिवार्यता, ट्रैफिक सिग्नल का पालन, ओवर स्पीडिंग से बचाव और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों जागरूकता फैलाई। सही ड्राइविंग आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा सड़क पर चलते समय पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा मानकों पर भी जोर दिया गया। जैसा कि मैं बता दूं, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट पिछले 22 साल से टाटा नगर जमशेदपुर में ये रन कर रहा है और तकरीबन 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा कामयाब बनाया जा चुका है, जिसमें बहुत सारा टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, लैंड सर्वेयर और आपका ऑपरेटिंग ट्रेड में मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, ये सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है। वेल्डिंग में आपका आर्क वेल्डिंग, आर्गन और मिग वेल्डिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सड़क सुरक्षा का अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर मौजूद है और आप इसे देख सकते हैं। नशा, शराब और ड्राइविंग अपने साथ गाड़ी में ना रखें। इस तरह प्ले कार्ड देख सकते हैं जो स्टूडेंट प्ले कार्ड लिए हुए। मत करो इतनी मस्ती, ज़िंदगी है नहीं सस्ती, रोड में होश में चले जोश में नहीं, ये सारा प्ले कार्ड यहाँ आप देख रहे हैं। और पैदल चलने वाले नागरिक, बाइक में चलने वाले, कार में चलने वाले जितने भी नागरिक हैं इसे देख रहे हैं और सुरक्षा को याद कर रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मकसद सामाजिक काम को भी आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट समय समय पर जैसे ब्लड डोनेशन कैम्प, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जरिए सामाजिक काम होते रहता है। एक बार बिल्कुल राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें। हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग होता है और पिछले 22 साल से हम लोग लड़कों को जॉब लगा रहे हैं, रोज़गार मुहैया करवा रहे हैं टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट, ज़िंदगी अनमोल है, स्पीड बस एक झोल है, ये सारे प्ले कार्ड से जागरूक कर रहे हैं नागरिक को। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है, नूर आलम सर, जो फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के जो फैकल्टी है, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनके प्रभावों से की। उन्होंने बताया कि भारत सहित कई देशों से सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु और चोटों का प्रमुख कारण बन गई है। हमारे डायरेक्टर साहब शकील असलम साहब, अमृतलाल जी जो जॉन सैन एम्बुलेंस के असिस्टेंट कमिश्नर भी है और हमारे यहाँ का फैकल्टी भी है और जगह जगह जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। टाटा स्टील कैसी रिटायर हैं और हमारे अख्तर साहब और सभी राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी स्टाफ हैं और पार्टिकुलरली आज के दिन जो हमारे स्टूडेंट का जो योगदान है एक सड़क सुरक्षा के लिए, उसका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेफ्टी की महत्व को समझाने की आज कोशिश की गई है। ये हमारे तरफ से, इंस्टीट्यूट के तरफ से छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए। उसका जो लेसन है, इसका जो सबक देने की कोशिश किए हैं, हाथों में अपना बैनर पोस्टर लेकर के उस मैसेज को दुनिया के हर कोने तक जाना चाहिए। क्योंकि अभी मीडिया का जमाना है, यहाँ के आपकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और आज जो ये आप सबक देने की कोशिश किए हैं, इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुतों को फायदा होगा। दोस्तों, हमारी ये प्रयास घर से एक छोटी है, बस एक चिड़िया की उस मिसाल की तरह से है कि आज जंगल में आग लगी, वो अपने चोट में लेके पानी थोड़ी चोट में लेके आग को बुझाने की कोशिश किया। कुछ लोगों ने कहा कि चिड़िया तुमसे ये क्या होगी, तो जवाब देती है कि हमसे मानता हूं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें ये मलाल नहीं रहे
कि ये दुनिया जल रही थी और मैं बुझाने के लिए कुछ कोशिश नहीं किया। अगर आज देखा जाए तो आप रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों को देख करके चौंक जाएंगे। हर साल लगभग जो आंकड़ा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से रिलीज की जाती है वो आंकड़ा मैं बताता हूँ कि इसी साल पिछले साल का अगर देखा जाए जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा है 1,70,000 रोड एक्सीडेंट हुआ, फैटल एक्सीडेंट की तादाद बहुत है ऐसे, लेकिन जो जिसकी मृत्यु हुई है रोड में 1,70,000 के आसपास में है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर 3 मिनट में एक फैटल एक्सीडेंट होता है रोड में। बहुत अफसोस की बात है, बहुत कीमती लोग होते हैं वो जिनकी जान इस रोड में जाती है। और उसके बाद जब अगर एनालिसिस किया जाए तो 71% एक्सीडेंट जो है इसमें लोगों के हाई स्पीड, ओवर स्पीड के चलते हुआ करता है। तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी गाड़ी उसको स्किड कर जाएगी, ऐसी अवस्था में आपकी जान जा सकती है। तो आपका स्पीड सिर्फ इतना रहे कि अगर कुछ चीज अगर आप मेरे कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाए मेरे सामने में तो मैं अपने गाड़ी को और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर शकील असलम सर ने नागरिकों को सड़क सुरक्षा के महत्व और इसके पालन पर जागरूक करने के लिए एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक संदेश दिया है। उनके दिमाग में एक बात रहती है कि हम राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मेरी जिंदगी का कुछ आयाम नया लिखा जाएगा। और इसी क्रम में ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लेते हैं, बड़ी तमन्ना रहती है इनकी और उससे ज़्यादा तमन्ना रहती है उनके घर वालों की, उनके माँ बाप की कि मेरा बच्चा जा रहा है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। एक उम्मीद होगी कि जब यहाँ से राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तालीम लेगा, जब ये एजुकेशन प्राप्त करेगा और जब ये राष्ट्रीय। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारे जो फैकल्टी है मिस्टर अमृत लाल सर, इन्होंने भी नागरिक को सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में इन्होंने भी अपनी राय को रखा, अपनी बातें बताईं। आइए हम इनसे जानते हैं। तैयार कर लीजिए कि मुझे कैसा में कहाँ रुकना है, वो है मोबाइल। हम मोबाइल से बात करते हुए ही गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने में फिर हमारा जो है वो आगे तक गाड़ी से 500 आदमी डेथ हो जाते हैं रोड में केवल, और 2,000 सामान में वो अपाई दे जाते हैं और बाकी जो बचे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रोड सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये हमारे सेफ्टी ब्रांच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ही बखूबी से इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम हुआ उससे वो कितना मुतमईन हुए और उनका क्या विचार है। तो अभी जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं सेफ्टी ब्रांच के, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मिराज खान हुआ और मैं बिहार शरीफ से नालंदा जिला के रहने का निवासी हूँ। तो मेरा आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में, आज जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, आप लोग इसमें बखूबी इसमें अंजाम दिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा हूँ, इससे पहले हम लोगों ने ब्लड डोनेशन भी प्रोग्राम किया है और बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये इंस्टीट्यूट कोर्स कराने के साथ साथ हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और ये रोड सेफ्टी का जो प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया, इससे होता है क्या, हम लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों ने सेफ्टी का कोर्स चुना है, चयन किया है, जो भी हम लोग हैं, और इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिसके लिए मैं यहाँ का बहुत ही आभारी हूँ कि इन लोगों इस तरह का आप लोग करवाते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि नूर सर ने कहा कि एक चिड़िया जंगल में आग लगने के बाद अपने चोंच से पानी भर के बुझाती है और एक अगला जानवर उसे कहता है कि तुम्हारे बुझाने से क्या होगा, ये जंगल तो नहीं बुझेगा। तो उसी तरीक़ा से देश में बहुत तरह का एक्सीडेंट होता है और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम से बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या होगा, लेकिन नहीं, कल को हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपना योगदान दिया, हम लोगों ने अपना पूरा समर्थी दिया
और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हम लोगों ने रोड सेफ्टी पर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को हैंडल किया। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी हमारे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सेफ्टी ब्रांच के स्टूडेंट से बात किया और उन्होंने बताया कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही हम लोगों को फ़ायदेमंद साबित हुआ और इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। थैंक यू।